क्या कहते हैं, रितेश पांडे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के कि हम शिक्षा दिलाएंगे अपने क्षेत्र में, विकास नहीं हुआ विकास कराएंगे। और अगर कुछ कर सकेला तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, वो करा अलावा कोई कुछ ना कर सकेला। सभी को लगता है कि रितेश पांडे इस बार विधायक के चुनाव में विजेता हासिल कर पाएंगे। अब तो ये वहां के विधानसभा क्षेत्र में जो पब्लिक है वही तय करेंगे आखिर क्या होगा। दोस्तों आप लोग रितेश पांडे को जरूर जानते होंगे, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और काफी स्ट्रगल करने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार माने जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे इस पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। अभी आप लोग को पता होगा कि विधानसभा चुनाव चल रहा है बिहार में, और इसी के दौरान एंट्री मार देते हैं जनसुराज के पार्टी यानी प्रशांत किशोर से मुलाकात करते हैं, जो कि एक यहाँ पे पोस्ट आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि यह है रितेश पांडे, जो कि रितेश पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़ा बादशाह माना जाता है। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं। अगर आप सभी इस बात से सहमत नहीं, तो आप लोग को एक सबूत हम दिखा देना चाहते हैं रितेश पांडे का। आप सभी जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हेलो कौन, जो कि 1 बिलियन महज एक चैनल पे 1 बिलियन व्यूज, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला ऐसा गाना है जो कि एक चैनल पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस हुआ है। और उसी चीज पे काम करते करते धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं, रितेश पांडे उतर जाते हैं, राजनीति में घुस जाते हैं और ये जनसुराज का पार्टी ज्वाइन करते हैं और ये कारागार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हाँ दोस्तों, क्या आप सभी को लगता है कि रितेश पांडे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसे हमने देखा, इसलिए हम आप सभी को बताते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री से ज्यादातर ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए मैं सोचा आप सभी को क्यों नहीं बताया जाए आखिर कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। ये चीज तो हम तय नहीं कर सकते, वो बिहार का जनता, जो कारागार के जो पब्लिक है, जनता है वहां के रहने वाले, अब देखना ये होगा रितेश पांडे को कितना सपोर्ट करते हैं। अगर मैं अगर अपने तरफ से ओपिनियन दे कि कौन बनेगा क्या कहते हैं विधायक कारागार विधानसभा से, तो आप लोग को बताएंगे जो अच्छा काम करेंगे वही बनेंगे विधायक कारागार विधानसभा के। और आप लोग को ये भी बताएंगे रितेश पांडे के, जैसे हमने दौरा देखा कि गांव में जा जाके घूम फिर के गरीबों से मिलना और काफी अच्छा सभी से बातचीत करते हैं। जैसे कोई भी समस्या, जैसे वो क्या कहते हैं, रितेश पांडे बात करते हैं शिक्षा को लेकर के कि हम शिक्षा दिलाएंगे अपने क्षेत्र में, विकास नहीं हुआ विकास कराएंगे, और भी बहुत सारे चीजें करते हैं। और जो भी मतलब 60 साल से अधिक हैं उसको मतलब 600 से लेकर के मतलब 2000 रुपये उसे वृद्धा पेंशन भी मिलेगा। ये सब अनाउंसमेंट करते हैं रितेश पांडे का पार्टी जनसुराज, जो कि प्रशांत किशोर अनाउंसमेंट करते हैं और उसी की पार्टी ज्वाइन की है। क्या आप सभी को लगता है कि रितेश पांडे इस बार विधायक के चुनाव में विजेता हासिल कर पाएंगे? अब तो ये वहां के विधानसभा क्षेत्र में जो पब्लिक है वही तय करेंगे आखिर क्या होगा। तो चलिए दोस्त, ये गुड न्यूज कैसा लगा? गुड न्यूज अच्छा लगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते किसी ऐसी तरह भड़कता न्यूज अपडेट।